तो चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। पहले उसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में उसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए मैट्रिक्स जो होता है एक अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का, फंक्शन का, एलिमेंट का। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। तो उसको लिख कैसे सकते हैं, डिनोट कैसे कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ए बी सी डी ऐसे करके आप लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे ए बी सी डी, इसको इस टाइप से आप लिख सकते हैं और ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये रेक्टेंगुलर ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इस टाइप से ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। इस टाइप से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब इसका देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रो, तो ये R1 ये R2 इस टाइप से रो हो गया। और कॉलम इसमें, और ये इस टाइप ऐसे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये हो गया आपका कॉलम, ठीक है। तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यही इसका ऑर्डर होता है कि कितना रो और कितना कॉलम है। तो ये देखिए ये यहाँ पे 2 रो था और यहाँ पे 2 कॉलम था, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो मतलब m जो है यहाँ पे क्या है, 2 है और n भी जो है 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2 का। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2, इसका ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें कितना रो है, इसमें 2 रो है, ठीक है, R1 ये R2। और इसमें कॉलम कितना है, तो देखिए 3 है, C1 C2 और C3। ऐसे वाले लाइन को रो कहते हैं और ऐसे वाले लाइन को कॉलम कहते हैं। तो इसका क्या ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो गया 2x3। ये m हो गया, m कितना है 2 है और n कितना है 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ m इज द नंबर ऑफ रो, m जो क्या करता है, m डिनोट करता है नंबर ऑफ रो को, एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम, और n क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ये देखिए आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x3 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x2 और इसका 2x3। इस टाइप से इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। मैथमेटिकल ठीक है, देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं। देखिए ऐसे तो आप इस टाइप से पहले मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे 1 1 1 1 2 डॉट 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 1 an, फिर इस तरह से 1 2 1 1 2 2, फिर यहाँ पे जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 1 A1 3 ऐसे करके A2n, फिर यहाँ पे A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, इस टाइप से मैट्रिक्स बनता है। डॉट डॉट करके यहाँ पे AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ANN। तो ये आपका इस टाइप से आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें देखिए क्या समझना है, इसमें समझना है इसको जैसे मैथमेटिकल टर्म में लिखना है। तो ये आपका मान लीजिए ए हो गया, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन, इस टाइप से। अब आई और जे क्या है, आई क्या बताता है, ये रो वाले का आई क्या होता है, आई इज द रो रिप्रेजेंटेशन। रो का ये आई जो है रो वाला, कैसे जैसे यहाँ ये क्या है ए आई जे, जैसे ए आई जे है, मान लीजिए आई इक्वल्स टू 1 है, जे इक्वल्स टू 1 होगा, 1 है तो क्या हो जाएगा ए आई जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आई जे जैसे आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, तो ये वाला वैल्यू निकल गया। फिर आई इक्वल्स टू हम लेते हैं 2, या आई इक्वल्स टू 1 ही रहने देते हैं, जे इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए आई जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए 1 2। तो इस टाइप से आप ये निकलते जाता है। और फिर जैसे आई इक्वल्स टू 2 लेते हैं और जे 1 लेते हैं, फिर जे 1 2 3 ऐसे करके लेंगे, फिर आई को 3 मानेंगे, फिर जे है 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। तो इस तरह से इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब इसमें जो होता है ये वाला जो होता है, ये वाला ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट है ये, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट हुआ। और ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, इसको लिख सकते हैं यू टी ई, लिख सकते हैं यू टी ई, या लिखे इसको लिख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, ठीक है। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, और ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। अब देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है इसमें क्या होता है, इसमें आई और जे जो होता है बराबर होता है। क्या होता है इसमें, आई और जे सेम रहता है। जैसे देखिए है ना, A11 है, आई और जे सेम है, A22 है, इसमें भी आई और जे सेम है, इसमें A33 है, तो इसमें भी आई और जे सेम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आई जो होता है वो छोटा होता है और जे बड़ा होता है। देखिए A12 A13, इधर ये वाला जे जो होगा हमेशा बड़ा होगा और ये आई क्या होगा, छोटा होगा। देखिए यहाँ भी देखिए इस टाइप से ये होता है, ठीक है। किस में होता है ये अपर ट्रायंगुलर में होता है, आई छोटा होगा जे से, ये हो गया। और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट में क्या होता है, आई बड़ा होगा और जे इसमें तो छोटा होता है ना, तो इसमें इसका सिंबल ऐसे ये हो गया और इसका इस टाइप से सिंबल हो गया, ठीक है। इसमें हमेशा जो होगा आई बड़ा होगा और जे छोटा होगा। देख लीजिए यहाँ पे आई बड़ा है ना, 2 है, यहाँ पे जे क्या है 1 है, यहाँ पे आई कितना है 3 है, ये क्या है 1 है, तो ये हमेशा इधर वाला का आई बड़ा होगा और जे छोटा होगा, ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट में। और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट में क्या होगा, आई छोटा होगा और जे बड़ा होगा, और डायगोनल में दोनों इक्वल होगा। तो ये हम लोग समझ गए इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें देखिए आप लोग के 12th क्लास में जो पूछा जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि एलिमेंट जो है आपका, एलिमेंट जो है कितना है, मान लीजिए 12 एलिमेंट है, तो इसको कितने तरीके के मैट्रिक्स बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो 12 है, तो देखिए 12 को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसका कितना 12 एलिमेंट का कितना तरह का मैट्रिक्स बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या किसी चीज़ में पूछ ले या शॉर्ट्स में पूछ ले। तो देखिए जैसे एलिमेंट 12 है और इसका कितना तरह से हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए 12 को 2 पार्ट में कीजिए, तो जैसे 3 गुना 4 इस तरह से, 4 इंटू 3 इस तरह से, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, और 1 इंटू 12, और कितना तरीके से लिख सकते हैं 12 इंटू 1, इतना तरीके से ही लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो गया 6 मैट्रिक्स इसका बन सकता है, 6 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसका 6 मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए 7 है, ठीक है, 7 मान लीजिए 7 एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट कितना है 7 है। तो अब हम लोग इसका कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, मान लीजिए कि 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके है दिया हुआ, 7 एलिमेंट्स है कि कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट्स है। तो अब इसका कितना मैट्रिक्स कितने तरह से बना सकते हैं। तो देखिए आप तो ये नहीं कर सकते कि 3 इधर लिख दिए 4 ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए 7 को कितना तरह से तोड़ सकते हैं, तो 1 गुना 7, 7 गुना 1, और इसको कोई भी फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका मैट्रिक्स या तो ऐसे बनेगा या तो इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका 2 तरह से मैट्रिक्स बन सकता है, 2 तरह से बन सकता है। ये आपका हो गया। अब देखिए अब इसमें पूछा क्या जाता है आप लोग से, ये क्वेश्चन हो गया इस टाइप से, आप लोग बुक में भी देखिएगा और या क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए अब इसमें क्या पूछता है कि स्केलर का ये स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए मैट्रिक्स का, ठीक है। स्केलर कैसे निकलेगा, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका बोलेगा कि 3a क्या होगा, मान लीजिए इसका 3a हमको निकालना है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाना कैसे है, तो जैसे देखिए 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिया हुआ है, 3 4 5 6 7 8। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3 लिख दिए और एक की जगह पे a का वैल्यू जो दिया हुआ था, इफ a बराबर इतना, तो क्वेश्चन क्या है कि 3a बराबर व्हाट, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो जैसे देखिए 3 को 3 लिख दिए और a के जगह पे ये वैल्यू जो दिया था इस टाइप से हम लोग लिख लिए। अब इसको कैसे करेंगे, तो जैसे 3 इंटू 3 इसको डायरेक्ट करते जाइए, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24। ये आपका हो गया स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे 3a हम लोग निकाले, 5a, कुछ भी जो भी क्वेश्चन में बोलेगा आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। स्केलर में यही होता है, जैसे 3 इंटू 3 रो, ये 3 को पहले एक बार रो में, एक बार इस रो में, मतलब इस टाइप से आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका स्केलर निकाल सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसका
मैट्रिक्स का प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। मान लीजिए 2 मैट्रिक्स दे दिया रहेगा, आप बोलेगा ए इक्वल्स टू कुछ है, बी इक्वल्स टू कुछ है, तो उसका ए प्लस बी निकालना है इस टाइप से। तो ये कैसे होगा, तो चलिए अब हम लोग ये सीखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 4 5 2 3 1। ठीक है, ये a इक्वल्स टू दिया हुआ है हमको। ठीक है, और यहाँ पे b इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 3 4 2 1 3। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है कि a प्लस बी क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको जोड़ देना है। जैसे इसका ये वाला a11 तो इसका भी a11। इसको इस टाइप से आप एक बार लिख सकते हैं 3 4 5 2 3 1 प्लस 1 3 4 2 1 3। ठीक है, अब इसका ए प्लस करना है हम लोग को, ए प्लस बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका डायरेक्ट आप इसका प्लस कर सकते हैं। जैसे 3 1 4 4 और 3 7, पहला 3 और 1 4 4 और 3 7 5 और 4 9 2 2 4 3 1 4 और 1 3 4। ठीक है, इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसका इस सेम प्रोडक्ट a11 का a11 से ये क्या हो जाएगा, a11 है, ये a12 है, a13 है, ये a21 है, a22 है, a23 है। और ये क्या है, जैसे इसको b माने हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, b11 है, ये b12 है, ये b13 है, ये b23 है, b21 है, ये b22 हो जाएगा, ये b23 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया। तो इसका प्लस कैसे करना है, जैसे a11 का प्लस b11 से, फिर a12 का b12 से, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, 12 का प्लस b12 से, फिर a13 का b13 से, फिर यहाँ पे a21 का प्लस b21 से, फिर यहाँ पे a22 का b22 से, यहाँ पे a23 का b23 से। ठीक है, इस टाइप से इसका आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे इसका ये सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, और इसके कुछ बुक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया मैट्रिक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।